Hello bachcho, let's see the question and the question says, in an experiment, 4.90 gram of copper oxide was obtained from 3.92 gram of copper. मतलब बच्चों एक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें 3.92 ग्राम ऑफ कॉपर से 4.90 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन होता है. In another experiment, 4.55 gram of copper oxide gave on reduction 3.64 gram of copper. और दूसरे एक्सपेरिमेंट में 4.55 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड से हमें मिलता है 3.64 ग्राम ऑफ कॉपर. Show with the help of calculations that these figures verify the law of constant proportions. हमें बच्चों इन दोनों एक्सपेरिमेंट को एक साथ कैलकुलेट करके हमें बताना है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है. तो चलिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, तो बेसिकली बच्चों पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंट है तो हम देख लेते हैं पहले एक्सपेरिमेंट 1 क्या. तो बच्चों अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट 1 की यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर जो है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है. कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है. एंड अगर बच्चों यहाँ पे मासेस देखें तो कॉपर का जो मास यहाँ पे यूज हुआ है वो हुआ 3.92 ग्राम. ऑक्सीजन का मास गिवन नहीं है और कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है वो हुआ है 4.90 ग्राम. और अब अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 2 की, तो एक्सपेरिमेंट 2 में क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है एक्सपेरिमेंट 1 का, कि कॉपर ऑक्साइड अब डिकम्पोज हो गया है, या फिर हम ये कह लें कॉपर ऑक्साइड का जब रिडक्शन हुआ है तो उसने फॉर्म कर दिया है कॉपर प्लस ऑक्सीजन. एंड मासेस यहाँ पे हमें गिवन है. मासेस हमें जो गिवन है, कॉपर ऑक्साइड का जो मास गिवन है वो हमें यहाँ पे गिवन है 4.55 ग्राम. कॉपर का मास गिवन है 3.64 ग्राम और ऑक्सीजन का मास हमें यहाँ पे नहीं गिवन है. और हमसे पूछा है, हमें वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यूज हैं वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करती हैं. तो बेसिकली बच्चों अगर हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की इन सिंपल लैंग्वेज, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस बच्चों क्या होता है इन सिंपल लैंग्वेज, कि एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली in a fixed ratio by their masses. मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, बट कैसे, इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ द मासेस. हमें इन एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वेरीफाई करना है कि जब कॉपर ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं और यहाँ पे भी जब कॉपर और ऑक्सीजन फॉर्म कर हो रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से, तो क्या उनका रेशियो सेम निकल कर आता है. बट हमारे पास ऑक्सीजन को का मास तो है नहीं, तो हम ऑक्सीजन का मास कैसे निकालेंगे बच्चों, हम ऑक्सीजन का मास निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट 1 की, तो अगर हम यहाँ पे देखें मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स है मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड के, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड के अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो अगर हम यहाँ पे देखें मास ऑफ कॉपर को अगर मैं लिखूँ तो मास ऑफ कॉपर इज 3.92 ग्राम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन x ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड का मास है यहाँ पे 4.9 ग्राम. तो अकॉर्डिंगली x अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा कितना निकल के आएगा, वो आएगा 4.9 ग्राम माइनस 3.92 ग्राम, 4.9 ग्राम माइनस 3.92 ग्राम, जो कि हमारा होता है 0.98 ग्राम. मतलब ऑक्सीजन का मास आ गया 0.98 ग्राम. और अब अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों एक्सपेरिमेंट 2 की, तो एक्सपेरिमेंट 2 में भी हम ऐसे ही मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे भी बच्चों हम ऑक्सीजन के मास को कैलकुलेट कर लेंगे. मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड हमें यहाँ पे कितना गिवन है, हमें गिवन है ये 4.55 ग्राम, मास ऑफ कॉपर गिवन है 3.64 ग्राम, और हमें यहाँ पे एक मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है. तो x की वैल्यू होगी 4.55 ग्राम माइनस 3.64 माइनस 3.64
0.64 ग्राम, जो कि हमें देगा 0.91 ग्राम। तो बेसिकली बच्चों हमें यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन दोनों में मिल गए हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है क्या ये वैल्यूज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करती है एक्सपेरिमेंट 1 में, एक्सपेरिमेंट 2 में भी। मतलब अगर इनका रेशियो सेम आया तो वो फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो बच्चों चलिए आइए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट 1 की, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 की, तो मास ऑफ कॉपर टू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों अगर हम देखें मास ऑफ कॉपर यहाँ पे है हमारा 3.92 ग्राम, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पे देखें तो वो कितना गिवन है 0.98 ग्राम। और अगर हम इसका रेशियो निकालें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो रेशियो निकल के आएगा 4:1। और अगर हम यही चीज़ देखें अब अपने एक्सपेरिमेंट 2 के लिए भी, एक्सपेरिमेंट 2 में मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ कॉपर कितना गिवन है हमें यहाँ पे 4.55 ग्राम, मास ऑफ कॉपर यहाँ पे हमें गिवन है 3.64 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.91 ग्राम। तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 4.1 ही आएगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं एकदम अच्छे से, तो जब हमने कॉपर और ऑक्सीजन को कंबाइन किया, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ, और उसका रिवर्स में जब हमें कॉपर और ऑक्सीजन मिला, तो उनके जो मासेस के रेशियोज हैं वो एकदम फिक्स्ड आ रहे हैं 4:1। मतलब कि रिएक्शन चाहे कैसी भी होगी, कॉपर और ऑक्सीजन कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड को फॉर्म करेंगे, या फिर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर एंड ऑक्सीजन फॉर्म होंगे, तो सेम रेशियो ऑफ मासेस का ही हमेशा हमें क्या देखने को मिलेगा, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट हम कह सकते हैं दैट यस इट फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट proportions। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।